यूनिट कन्वर्जन से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, देखो इससे पहले टॉपिक में आपने पढ़ा था यूनिट्स के बारे में और आपने यूनिट्स की सिग्निफिकेंस आपने पढ़ी और यूनिट्स की आपने टाइप्स पढ़ी। लेकिन कई बार क्या होता है पेपर में न्यूमेरिकल में जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जैम में या एमएससी एंट्रेंस में, और ध्यान रखियो आईआईटी जैम भी एक तरह का एमएससी एंट्रेंस ही होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं भाई उसमें कई बार उसमें स्टेटमेंट में कोई यूनिट दी होती है और आंसर में कोई यूनिट दी होती है, तो आपको स्टेटमेंट की यूनिट्स को आंसर की यूनिट्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मतलब आपको आपस में यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए भाई। अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, उसके बाद आपको लाइफ में कभी भी यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। आप दुनिया में कोई भी यूनिट को ईजिली इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे पता है इसमें भाई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, ओके, तो मैं आपको बताऊं भाई यूनिट कन्वर्जन को हम टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है यूनिट कन्वर्जन बिटवीन सेम सिस्टम। सेम सिस्टम से मेरा मतलब क्या होता है कि भाई लेंथ को लेंथ में ही रखो, लेंथ को लेंथ में ही रखो, तो उसको हम बोलेंगे सेम सिस्टम। लेकिन एक होता है इनवर्स सिस्टम या रेसिप्रोकल सिस्टम। उसमें क्या होता है कि आप लेंथ को लेंथ इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हो। समझे बात। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई बोले कि किलोमीटर के, मैं आपको बताऊं भाई, देखो जब भी आपसे यूनिट कन्वर्जन पूछा जाए तो वो 3 कैटेगरी से बिलोंग करेगा, इससे अलग वो किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है बात। पहला क्या होता है कि सेम सिस्टम से मेरा मतलब क्या होता है कि आपने किलोमीटर के आपने क्या बना दिया माइक्रोमीटर। देखो तो किलोमीटर भी क्या होती है लेंथ और माइक्रोमीटर क्या होती है लेंथ होती है। तो लेंथ को लेंथ में कन्वर्ट करना है तो इसको हम बोलेंगे सेम सिस्टम। ठीक है बात। लेकिन एक होता है रेसिप्रोकल सिस्टम। कोई ये कह दे कि 5 सेंटीमीटर के आप बनाओ माइक्रोमीटर इनवर्स। क्या? अब ये तो है लेंथ और ये क्या लेंथ इनवर्स, तो इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम और इनवर्स सिस्टम। ठीक है, और एक हमारे पास होता है डिफरेंट सिस्टम। तो अगर कोई इससे भी ना बिलोंग करे और इससे भी ना, तो पक्की बात किससे बिलोंग करेगा? तीसरे से। फॉर एग्जांपल कोई ये बोल दे कि हर्ट्ज को जूल बनाओ। क्या? हर्ट्ज के आप क्या बनाओ? जूल। तो देखो हर्ट्ज क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और जूल क्या होती है? एनर्जी। तो एक फ्रीक्वेंसी और एक क्या है? एनर्जी, जूल। तो ये डिफरेंट सिस्टम नहीं होगा भाई। यहां देखो लेंथ से लेंथ जाना है, यहां क्या है? लेंथ से लेंथ इनवर्स जाना है। यहां फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी नहीं जाना, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी जाना है। अगर कोई अगर मैं मिली हर्ट्ज के मैं क्या बनवाता? किलो हर्ट्ज। मिली हर्ट्ज के तो वो क्या होता? सेम सिस्टम। मैं मिली हर्ट्ज के हर्ट्ज इनवर्स बनवाता, वो क्या था? रेसिप्रोकल सिस्टम। लेकिन हर्ट्ज से मैंने क्या बनवा लिया? जूल। तो ये क्या? डिफरेंट सिस्टम। तो जब भी आपसे यूनिट कन्वर्जन पूछा जाए भाई, कोई भी यूनिट कन्वर्जन, तो आपने इन 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है और कोई कैटेगरी उसकी बिलोंग नहीं करेगी। तो मैं 1 बाय 1 आपको भाई इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है बात। ओके, तो पहले हम देखते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं भाई। कोई आपको ये बोल दे कि 5 किलोमीटर के आप बनाओ सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर सेंटीमीटर बनाने, तो क्या करना है? इसमें ऐसे लिखते हैं भाई, नहीं तो क्या करते हैं, जिसको बनाना हो ना पहले उसको लिखो। ये लिखो 5 किलोमीटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इसको, किलोमीटर से मल्टीप्लाई करो और किलोमीटर से भाग करो। किलोमीटर से मल्टीप्लाई, किलोमीटर से भाग। अगर मैं इसको किलोमीटर से भाग कर दूं और किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके ऊपर इस नंबर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए ना। लेकिन आप मुझे तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की पावर। अब भैया आपने पढ़ा था
आपने पढ़ा था 1 किलोमीटर क्या था, 10 की पावर 3 मीटर था। आप यूनिट जो रेफरेंस है ना, यूनिट रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आपने लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं ऊपर किलोमीटर से भाग करूं, नीचे भी किलोमीटर से भाग करूं, लेकिन ऊपर वाले किलोमीटर को मैं लिख दूं 10 की पावर 3 मीटर, तो दिक्कत क्या भाई, अभी भी 1 किलोमीटर ही है, अभी भी क्या 1 किलोमीटर ही है। लेकिन बस मैंने यहां पर क्या कर दिया भाई, क्योंकि 1 किलोमीटर में ही क्या होते हैं 1000, 1 किलोमीटर में क्या होते हैं 1000 मीटर होते होंगे, तो एक ही बात है ना। तो 5 किलोमीटर को अगर मैंने किलोमीटर से भाग कर दिया, किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हमने चेंज नहीं किया है। समझ गए बात। अब कन्वर्ट क्या करना आपने, सेंटीमीटर। तो आपने करना क्या होता है, आपको जो यूनिट दी हुई है गिवन रेफरेंस से यूनिट रेफरेंस पे पहुंचो। ये तो मैं किलोमीटर मेरे पास क्या है गिवन रेफरेंस, सेंटीमीटर क्या है रिक्वायर्ड रेफरेंस, और मीटर क्या होता है यूनिट रेफरेंस। क्या होता है, तो पहले मैं गिवन रेफरेंस से कहां पहुंच गया, यूनिट रेफरेंस पे। अब यूनिट रेफरेंस मुझे कहां पहुंचना है, रिक्वायर्ड रेफरेंस पे। तो मुझे सेंटीमीटर में नोट करना है, तो आप इसको 1 सेंटीमीटर से भाग करो और 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करो, सॉरी इसको 1 मीटर से मल्टीप्लाई करो और 1 मीटर से भाग करो। तो 1 मीटर से भाग कर दिया इसको मैंने, लेकिन 1 मीटर को आप यहां पर मीटर ना लिखो, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। हाँ भाई 1 मीटर में कितने, आपको कैसे कैसे हो गया भाई, देखो आप सेंटीमीटर सुनते हैं आप क्या सोचते हो 10 की पावर माइनस 2 आएगा। भाई बेटा सेंटीमीटर होते हैं आप क्या बोलते हो, आपको लगता क्या है कि 10 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्या था मेरे पास, 1 सेंटीमीटर मीटर कितने होते थे। जब आपने सब साइड यूनिट पढ़ी थी तो आप ये नहीं बोलते हो कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर का 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है। लेकिन यहां पर आप ये देखो भाई, आपने मीटर से भाग, देखो जो यूनिट यहां पर लिखे हो ना उसको हमने काटना पड़ेगा। तो अगर किलोमीटर आपने काटना है तो यहां पर नीचे लिखो, तो किलोमीटर से भाग किलोमीटर से मल्टीप्लाई, लेकिन इसको मीटर के फॉर्म में लिखो। फिर मीटर आपने काटना पड़ेगा ना, तो मीटर से भाग और मीटर से मल्टीप्लाई, लेकिन इस मीटर को लिखो सेंटीमीटर फॉर्म में। अब 1 सेंटीमीटर क्या होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो अगर मैं मीटर निकालना चाहूंगा तो 10 की पावर माइनस 2 कहां पहुंच जाएगी, साइड पहुंच जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा +2। मैं ध्यान रखियो, क्योंकि क्योंकि आप सुनते ही नैनो, मतलब कह रहा हूं अगर आप बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट चेक करो ना तो 10 की पावर प्लस इस्तेमाल करियो, और आप छोटी यूनिट में बड़ी यूनिट चेक करते हो तो 10 की पावर माइनस की। अब 1 मीटर में मैंने क्या लिखना, सेंटीमीटर के ऊपर 1 मीटर में मैंने क्या लिखने हैं सेंटीमीटर। तो मीटर बड़ी है कि सेंटीमीटर बड़ी है, मीटर। तो 10 की पावर माइनस 2 नहीं +2। आपको कैसे कैसे भाई, आप यहां से भी रिकॉल कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्या आया करता 10 की पावर माइनस 2 मीटर आया करता। तो अगर मैंने 1 मीटर से भाग किया है तो मैंने 1 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मीटर किसके बराबर आएगा, इस 10 की पावर माइनस 2 को साइड फेंकियो, 10 की पावर +2 हो जाएगा भाई। तो 1 मीटर का 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। अब किलोमीटर से किलोमीटर काट दिया, मीटर से मीटर काट दिया, बताओ क्या है मेरे पास, ये 5 × 10 की पावर 5 सेंटीमीटर नहीं है आपको। तो इसको तब तक काटते रहो जब तक कि आपके पास रिक्वायर्ड यूनिट ना आ जाए। और रूल ये है कि बड़ी यूनिट में आप छोटी यूनिट चेक करो ना, अगर आप भाई बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट चेक करो तो 10 की पावर प्लस की रखियो, और छोटी यूनिट में बड़ी यूनिट चेक करो तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं बात कहूं नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर किसके बाद 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। लेकिन मैं आपसे 1 मीटर को अगर मैं नैनोमीटर में लिखना चाहूंगा तो 10 की पावर +9 नैनोमीटर होंगे भाई। 1 नैनोमीटर अगर मैं नैनोमीटर में मीटर चेक करूंगा तो 10 की पावर -9 आएगा। लेकिन 1 मीटर में नैनोमीटर कितने होंगे वो, तो भाई 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होता है। लेकिन 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100। बात आपको पहले पड़ी नहीं आपको। तो इस टेक्निक से भैया आप किसी भी सिस्टम को, अगर वो सेम सिस्टम में कन्वर्जन है ना, तो आप उनको आसानी से इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई ये कह दे
कि 5 माइक्रोमीटर के क्या बनाओ, इस 5 आप बेटा इसके बनाओ सेंटीमीटर, क्या बनाओ इसके सेंटीमीटर, नहीं आप 5 माइक्रोमीटर के आप बनाओ सेंटीमीटर। हाँ तो आपने क्या करना होता है भाई, तो पहले आप लिखो 5 माइक्रोमीटर, पहले आपके लिखो, रूल क्या होता है, पहले 5 माइक्रोमीटर लिखो, ठीक है, उसके बाद माइक्रोमीटर ऊपर लिखा हुआ ना, इसे काटना पड़ेगा, तो यहां पर लिखो माइक्रोमीटर, तो कट जाए आपस में ये, ताकि माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर कट जाए। तो आपने अगर माइक्रोमीटर से भाग किया है तो माइक्रोमीटर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, लेकिन उस माइक्रोमीटर को मीटर की फॉर्म में लिखो। यहां पर आपने माइक्रोमीटर से भाग कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई भी किसे करना, माइक्रोमीटर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक माइक्रोमीटर कितने मीटर होता है उसकी फॉर्म में लिखो। तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है, एक माइक्रोमीटर 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है, तो ये भी एक माइक्रोमीटर होता है, नहीं होता क्या? तो मैंने एक माइक्रोमीटर से भाग किया है और एक माइक्रोमीटर से मल्टीप्लाई किया है, तो इस नंबर की सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फायदा क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर कट के हमारे पास आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर में। अब मीटर आपने काटना है तो क्या करो आप, अब इसको मीटर से भाग कर दो, और आपने निकालना क्या था, अब मीटर काटना पड़ेगा ना, मीटर ऊपर तो मीटर नीचे लिखो, तो मीटर से भाग करो और मीटर से क्या लिखो, मल्टीप्लाई, लेकिन आपने कन्वर्ट करना किसमें था, सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में आप क्या चेक करो, कैसे, अगर मैंने यही तो बात बोली थी भाई, 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर 2 मीटर होता है, तो एक मीटर से भाग के, तो 1 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अगर 1 मीटर से भाग किया है तो ऊपर भी 1 मीटर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ऊपर जो 1 मीटर लिखना है वो सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 2, भाई वो तो 1 सेंटीमीटर में क्या थे, मीटर थे, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते हैं, लेकिन 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, मतलब मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप सेंटी सुनते ही ना सोचा करो कि 10 की पावर माइनस यूज करनी है, ये देखो कि आप सेंटीमीटर मीटर में चेक कर रहे हो कि मीटर में सेंटीमीटर चेक कर रहे हो, तो अगर सेंटीमीटर में अगर मीटर चेक कर रहे हो, सेंटीमीटर में अगर मीटर चेक कर रहे हो, 10 की पावर माइनस 2 मीटर आएगा, और 1 मीटर में आप सेंटीमीटर चेक कर रहे हो, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर आएगा। तो आप बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट चेक कर रहे हो, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब मीटर से मीटर क्या कैंसिल हो गया, बताओ क्या है मेरे पास, 5 × 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर आ गया आपको ये, अरे बोलो, तो ऐसे भैया आप इजीली किसी भी यूनिट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको एक आध एग्जांपल आपको भाई और भी बताता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि 25 डेकाग्राम के 25 डेकाग्राम के आप बनाओ, इसके आप बनाओ 25 नैनोग्राम, क्या बनाओ इसके नैनोग्राम, 25 डेकाग्राम क्या बनाओ नैनोग्राम, तो क्या करना पड़ेगा आपको बताओ, तो आप क्या बोलोगे, तो आप लिखो 25 डेकाग्राम इनटू डेकाग्राम आपने काटना पड़ेगा, तो नीचे लिखो डेकाग्राम, तो गिवन रेफरेंस जो था उसी से भाग करो ताकि कट जाए, लेकिन गिवन रेफरेंस में देखो यूनिट रेफरेंस कितना होता है, यूनिट का मतलब डेकाग्राम में ग्राम कितने होते हैं, एक डेकाग्राम कितना होता है, 10 की पावर 2 ग्राम, एक डेकाग्राम क्या करता, 10 की पावर 2 ग्राम हुआ करता। वैसे भी आपको पता है डेकाग्राम बड़ी यूनिट है और ग्राम छोटी यूनिट है, तो आप बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट चेक कर रहे हो, तो 10 की पावर प्लस क्या आएंगी, तो क्या होगा 10 ग्राम, 10 ग्राम ही क्या होता है 1 डेकाग्राम, 10 ग्राम ही क्या होता है बताओ भाई, 1 डेकाग्राम होता होगा, तो डेकाग्राम से डेकाग्राम कैंसिल। अब आपने चाहिए क्या आपको नैनोग्राम, अब इसको काट के यूनिट रेफरेंस से फिर कहां पहुंचो, रिक्वायर्ड रेफरेंस, रिक्वायर्ड क्या आपको नैनोग्राम, लेकिन आपने ग्राम तो काटना पड़ेगा, तो क्या करो इसको ग्राम से भाग कर दो और ग्राम से क्या कर दो मल्टीप्लाई, लेकिन ग्राम से मल्टीप्लाई करो ना, उस ग्राम को नैनोग्राम की फॉर्म में लिखो, कितना आएगा, उस ग्राम को नैनोग्राम में 9 10 की पावर 9 आएगा भाई, आपको नैनोग्राम आ गया,
10 की पावर माइनस 9। अरे भाई 1 नैनोग्राम क्या करता, 1 नैनोग्राम क्या करता, 10 की पावर 9 माइनस 9 ग्राम। 1 नैनोग्राम क्या करता, 10 की पावर माइनस 9 ग्राम आया करता। लेकिन आपने भाग किससे किया है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ग्राम से। नैनोग्राम से मल्टीप्लाई करना है ग्राम से। तो 1 ग्राम से भाग किया तो 1 ग्राम को इसे मल्टीप्लाई करो, तो 1 ग्राम कितना होगा, तो अगर 1 नैनोग्राम 10 की पावर माइनस 9 ग्राम है तो 1 ग्राम क्या आ गया, 10 की पावर 9 ग्राम, 9 नैनोग्राम। अरे भाई कोई साइड फेंक दो, तो ग्राम क्या आ गया, 10 की पावर माइनस 9 नैनोग्राम। 10 की पावर माइनस 9 नैनोग्राम नहीं है क्या, सॉरी प्लस का 9। अरे भाई यहां पर आगे प्लस का हो गया ये, बताओ क्या होगा, 10 की पावर 9 नैनोग्राम। अब बताओ ग्राम से ग्राम कैंसिल, बताओ क्या है मेरे पास ये 25 इंटू 10 की पावर 10 नैनोग्राम। समझ गए बात, उस ध्यान रखना है। आप जब छोटी यूनिट में बड़ी यूनिट चेक करो तो 10 की पावर प्लस की, और बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट क्या 10 की पावर माइनस की। नहीं, छोटी यूनिट में बड़ी यूनिट हो ना तो 10 की पावर माइनस की, और बड़ी यूनिट में क्या हो छोटी यूनिट। हाँ, जैसे किलोमीटर में अगर मीटर हो तो 1000, किलोमीटर में अगर मीटर है, हमको पता है किलोमीटर बड़ा होता है मीटर छोटा होता है, तो किलोमीटर में अगर मीटर लिखनी पड़ जाए तो 10 की पावर 3। बेटा किलोमीटर में मीटर लिखनी पड़ जाए तो 10 की पावर 3 मीटर, लेकिन मीटर में किलोमीटर लिखनी पड़ जाए 10 की पावर माइनस 3 किलोमीटर। आ गया आपको ये, नहीं आपको ये। तो ऐसे आप इजीली भाई किसी भी यूनिट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो सेम सिस्टम में। फॉर एग्जांपल चलो मैं एग्जांपल एक और बोलता हूँ भाई, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि 25, आप ये बताओ 5 सेंटीमीटर इनवर्स को आप इससे बनाओ नैनोमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स। तो ये बताओ सेम सिस्टम है कि, पहले तो ये सेम सिस्टम है कि रेसिप्रोकल सिस्टम है। बेटा सेम सिस्टम है, ये भी लेंथ इनवर्स और ये भी लेंथ इनवर्स, दोनों लेंथ होती तो भी सेम सिस्टम होता, लेंथ इनवर्स तो सेम सिस्टम होता। ये लेंथ और ये लेंथ इनवर्स, या ये लेंथ इनवर्स ये लेंथ, तब क्या होता रेसिप्रोकल सिस्टम। दोनों ही क्या है सेम सिस्टम नहीं हो गया। ये भी क्या लेंथ का इनवर्स, ये भी क्या लेंथ का इनवर्स, तो इसको हम सेम सिस्टम बोलेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल सिस्टम नहीं बोलेंगे। नहीं आपको इसे कन्वर्ट करो तो आप पहले बात तो नहीं है, देखो सेंटीमीटर की पावर माइनस 1 है तो आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखो, इसको लिखो 5 बटे सेंटीमीटर, 5 बटे भाई 5 सेंटीमीटर। उसका मतलब क्या हुआ कि 5 बटे सेंटीमीटर हो गया, जिसकी पावर माइनस 1 होती है तो नीचे जाके उसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी ना, तो 5 बटे सेंटीमीटर। अब इसको आपने काटना पड़ेगा तो ऊपर, अब सेंटीमीटर से काटना ना भाई, मतलब आप क्रॉस एनकाउंटर करते हुए आपने कहां तक पहुंचना है, आपने 5 सेंटीमीटर इनवर्स को क्रॉस कटिंग करते हुए कहां तक पहुंचना है नैनोमीटर इनवर्स तक, है ना। तो बताओ 5 बटे सेंटीमीटर हो गया, तो सेंटीमीटर यहां लिखेगी ऊपर लिखे अब की बार ऊपर, क्यों भाई, तो सेंटीमीटर से भाग करो मल्टीप्लाई करो और सेंटीमीटर से भाग करो, लेकिन जिस सेंटीमीटर से आप मल्टीप्लाई करते हो उसको सेंटीमीटर लिखो ताकि कैंसल हो जाए। नहीं आपको, लेकिन यहां क्या लिखो सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, अब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से भाग मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर से भाग करो, लेकिन उस सेंटीमीटर को मीटर के फॉर्म में लिखो। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 मीटर भाई। अरे भाई आप सेंटीमीटर में मीटर चेक कर रहे हो तो सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर बड़ा होता है, तो 10 की पावर माइनस 2 यूज करना आप। आ गया आपको, फिर क्या करना बताओ, फिर हमको भाई अगर मैं अभी हम इसको काट दूंगा तो मेरे पास पर मीटर आएगा, मेरे पास पर नैनोमीटर नहीं आएगा, मुझे चाहिए क्या पर नैनोमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब मीटर यहां पर आ गया, इस सॉरी सेंटीमीटर यहां पर गया, अब इस सेंटीमीटर काटना है तो यहां क्या लिखो सेंटीमीटर, अरे वो सॉरी अरे नहीं, अब सेंटीमीटर यहां से कट गया ना, अब यहां कौन है बताओ मीटर, तो मीटर से मल्टीप्लाई करो और मीटर में क्या लिखो नैनोमीटर। अब 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं भैया, नैनो का मतलब सुनते समझ गए 10 की पावर माइनस 9, लेकिन ध्यान रखो आप यहां पर मीटर में नैनोमीटर चेक कर रहे हो, मीटर बड़ा होता है नैनोमीटर छोटा होता है, तो 10 की आपने प्लस पावर इस्तेमाल करनी है,
आप इसको यहां से बोल सकते हो, 1 नैनोमीटर क्या होया करता, 10 की पावर माइनस 9 मीटर होया करता। तो 1 मीटर क्या होगा, 1 मीटर क्या होगा, अरे भाई यहां पर 1 मीटर से मल्टीप्लाई 1 मीटर से भाग कर दिया, तो नीचे वाले मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे वाले मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ भाई, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अरे भाई ये 10 की पावर माइनस 9 यहां आ गया। भाई आप इसको ऐसे देख सकते हो, मीटर से भाग करना है और मीटर से भाग करना है, मीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मीटर से जो भाग करना है ना, उसको नैनोमीटर की फॉर्म में लिखना है। तो 1 मीटर में नैनोमीटर कितने होते हैं, तो मीटर बड़ा होता है, नैनोमीटर छोटा होता है। तो 10 की पावर आपने भाई प्लस किया, आपने इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लिख दिया आपने ये। अब ये काट दो, मीटर से मीटर कैंसिल। बताओ क्या गया मेरे पास, ये 10 की पावर 7 आ गया, तो क्या गया बताओ बेटा, 7 ऊपर जाएगा। बताओ क्या जाए, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और क्या हो जाएगा पर नैनोमीटर, क्या है पर। अब नैनोमीटर को ऊपर लीजिए, क्या हो जाएगा नैनोमीटर की पावर -1, तो 5 इंटू 10 की पावर -7 नैनोमीटर इनवर्स। आपको कन्वर्ट करना है, मेरे ख्याल से बहुत इजी है, आप इजीली इन यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने बहुत एग्जांपल मैंने आपको बता दिया भाई, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि आप ये बताओ भाई, कोई ये बोल दे कि किलोमीटर के, मान लिया किसी इंसान की हाइट, भाई मान लिया किसी इंसान की हाइट नहीं, मान लिया किसी इंसान की हाइट भाई 1.82 मीटर है, कितनी 2 मीटर, तो इसका क्या बनाओ किलोमीटर, बताओ उसकी हाइट किलोमीटर में कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे, ये लिख दिया ऐसे, इसे काटना पड़ेगा ना ऐसे भाई, जाना कहाँ पर किलोमीटर में, तो मीटर काटना पड़ेगा, तो मीटर से भाग करो और मीटर में चेक करो किलोमीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होया करते हैं। अरे भाई 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होया करते, बेटा माइनस आएगा, 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। यहां पर आपने भाग किससे किया, मीटर से, मल्टीप्लाई भी किसे करना है, मीटर से मल्टीप्लाई करना है, नहीं है आपको, तो मीटर में कितने किलोमीटर होंगे 10 की पावर -3 किलोमीटर, सोचते 10 की पावर 3 ना बोल दियो। ये देखो कि आप चेक क्या कर रहे हो, आप छोटी यूनिट आपने आप 1 मीटर से भाग किया है, तो 1 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लेकिन ऊपर 1 मीटर को आपने किलोमीटर में लिखना है, तो आप 1 मीटर में किलोमीटर चेक कर रहे हो, तो मीटर छोटी है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो 10 की पावर क्या आएगी माइनस क्या आएगी ना, तो हम क्या लिखेंगे 10 की पावर -3 किलोमीटर। क्या 1 मीटर भैया आप यहां से चेक कर ले, तो 1 किलोमीटर क्या होता है 10 की पावर 3 मीटर होता होगा, तो 1 मीटर कितने किलोमीटर होता है 10 की पावर -3 किलोमीटर, तो 1 मीटर से भाग किया, 1 मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। बताओ क्या है मेरे पास, बताओ 0.00182, अरे बोलो भाई, अरे भाई एक नहीं, अरे यहां पर आ जाएगा हमारे पास, यहां पर था हमारे पास, ये नहीं नहीं अरे यहीं पर आएगा, यहां था ना, तो एक यहां आ गया, एक यहां, फिर यहां 3 ना, तुम क्या बोलेंगे उस इंसान की बताओ हाइट क्या है 0.00182 किलोमीटर, लेकिन क्या वैसे बोलते हैं किसकी हाइट 0.00182 किलोमीटर है, क्योंकि भाई ये यूनिट बड़ी है और जो हम मेजर कर रहे हो क्या है छोटी क्वांटिटी है। बात आपको पहले पड़ी, तो हाँ आप देखा होगा ना, जो मंडी होती है अनाज मंडी, वहां पर बात होती है क्विंटल में, टन में, मीट्रिक टन में, लेकिन अगर आप भाई सुनार के जाओगे वहां बात होती है ग्राम्स में, ऑन्स में, तोला में, तोला, इजंट इट, वो इसीलिए होती है आगे आपको, क्योंकि वहां पर छोटी अमाउंट टैकल करनी पड़ती है, तो हमको छोटी यूनिट चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको भाई सेम सिस्टम में आपको यूनिट कन्वर्जन करना आ गया, बेटा कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब बताओ हम क्या पढ़ाएंगे आपको, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई कि इनवर्स ऑफ सेम सिस्टम या रेसिप्रोकल सिस्टम, क्या भाई
या रेसिप्रोकल सिस्टम, उसमें क्या होता है, उसमें आप क्या होता है, उसमें आप लेंथ को लेंथ इनवर्स में कन्वर्ट करवा लोगे, लेंथ को लेंथ इनवर्स में। फॉर एग्जांपल कोई ये कह दे कि 2000 सेंटीमीटर इनवर्स क्या आप क्या बनाओ, माइक्रोमीटर, क्या बनाओ, माइक्रोमीटर। 2000 सेंटीमीटर इनवर्स क्या आप क्या बनाओ, माइक्रोमीटर। तो यहां पर ये तो क्या है, लेंथ, हमको पता माइक्रोमीटर क्या होती है, मीटर लेंथ की होती है, तो माइक्रोमीटर में क्या होगी, लेंथ की होगी। और ये क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये बताओ बेटा क्या है, लेंथ इनवर्स। तो ये लेंथ इनवर्स और लेंथ तुम क्या बोलेंगे, एक तो लेंथ इनवर्स और एक लेंथ है, तुम क्या बोलेंगे, इट इज डेफिनेटली रेसिप्रोकल सिस्टम। क्या हमारे पास भैया रेसिप्रोकल सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपने बताओ कैसे प्रोसीड करना होता है, बताओ। इसमें नहीं, इसमें क्या होता भाई, इसमें शुरुआत में बिल्कुल वैसे ही चलो जैसे आप सेम सिस्टम में चलते थे ना, बिल्कुल वैसे ही चलो, और आखिर में क्या करो, बस एक स्टेप ऐड कर दो। मतलब सेंटीमीटर इनवर्स से माइक्रोमीटर पूछा है, तो पहले आप सेंटीमीटर इनवर्स से क्या बना लो, माइक्रोमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स से माइक्रोमीटर पूछा है, तो पहले आप सेंटीमीटर इनवर्स से क्या बना लो, माइक्रोमीटर इनवर्स। बना लोगे, नहीं आपको समझ। फिर सभी को एक लाइन में लेके आके और सब की पावर चेंज कर दो। बस एक एडिशनल स्टेप यहां बताओ क्या होता है कि पहले चलो बिल्कुल सेम सिस्टम की तरह, और सेम सिस्टम की तरह चलने के बाद जब आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाए तो उसमें जो भी एंट्री हो ना उनको एक लाइन में लेके आओ, ले आए ऊपर, लाइन के ऊपर ले। भाई हो सकता है कोई 10 की पावर ड्यूरिंग सॉल्यूशन लाइन के नीचे हो, तो उसको भी कहां लेके आओ, ऊपर। सबको लाइन के ऊपर ले आओ, नीचे सिर्फ क्या बचना चाहिए, एक। उसके बाद सभी की पावर चेंज कर दो। मैं इस टेक्निक से आपको इसको भाई कन्वर्ट करना सिखाता हूं। तो आपने कन्वर्ट करना है 2000 सेंटीमीटर इनवर्स को माइक्रोमीटर में। तो पहले आप 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के माइक्रोमीटर इनवर्स बनाओ। तो कैसे करना है, तो हम बोलेंगे 2000 इंटू 2000 बाई सेंटीमीटर, 2000 बाई, पहले इसको आप एक्सपेंड करके लिखो 2000 बाई सेंटीमीटर, इजंट इट, ठीक है। फॉर इनटू, अब सेंटीमीटर काटना है ना हमने भाई, हमने पहुंचना कहां तक, माइक्रोमीटर तक। तो 2000 बाई सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर काटना है और पहले मीटर तक पहुंचना हमने। ध्यान रखियो हमेशा आपने पहले रेफरेंस, जो यूनिट रेफरेंस होता है ना, सेंटीमीटर हो किलोमीटर हो, इन सब का यूनिट रेफरेंस क्या होता है, मीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बोलो भाई, मिलीमीटर, नैनोमीटर, सब का यूनिट रेफरेंस क्या होता है, मीटर, इजंट इट। तो बताओ, तो एक तो सेंटीमीटर को पहले इसको 2000 सेंटीमीटर में कैसे लिखो, 2000 बाई सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर काटना है इसको, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर से, और भाग भी किससे करो, सेंटीमीटर से। लेकिन सेंटीमीटर को मीटर के फॉर्म में लिखो। तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सेंटीमीटर में मीटर चेक कर रहा हूं मैं, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो 10 की पावर माइनस की आएगी ना, तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता होगा। अब ऐसे सेंटीमीटर कट जाएगा, लेकिन मुझे पहुंचना कहां पर है, माइक्रोमीटर में। तो एक क्रॉस और लगाओ, एक क्रॉस कटिंग और करो भाई। अब मीटर काटना है तो मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे मल्टीप्लाई जो काटना हो ना उसको अपोजिट साइड मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे मीटर नीचे है तो ऊपर मीटर से मल्टीप्लाई करो, मीटर ऊपर हो नीचे मीटर से मल्टीप्लाई करो। अब बताओ, एक मीटर में माइक्रोमीटर कितने होते हैं, हमने पहुंचना यहाँ पर था। एक मीटर में माइक्रोमीटर कितने होते हैं, पहले ये बताओ भाई, मीटर बड़ा है कि माइक्रोमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है, माइक्रोमीटर छोटा होता है। तो 10 की पावर प्लस की आएंगी, तुम क्या बोलेंगे, 1 मीटर 10 की पावर 6, तो बेटा 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। मैंने क्योंकि आपको ऐसे कैसे आएगा माइक्रो, अरे भाई क्योंकि एक माइक्रोमीटर क्या आया करता, 10 की पावर माइनस 6 मीटर आया करता। एक माइक्रोमीटर 10 की पावर माइनस 6 मीटर आया करता। तो एक मीटर क्या होगा, 10 की पावर प्लस 6 माइक्रोमीटर। हाँ भाई, एक मीटर क्या होगा, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर, 10 की पावर प्लस की 6 माइक्रोमीटर होगा। और यहां पर आपने मीटर से मल्टीप्लाई करना है, मीटर से भाग करना है। तो आपकी मर्जी चाहिए, आप ऐसे यहां से निकाल के मीटर से मल्टीप्लाई मीटर से भाग, मीटर से मल्टीप्लाई मीटर से भाग करो,
लेकिन ये वाला मीटर तो यहाँ कट जाएगा। इस मीटर को आप कैसे लिखो, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। प्लस की पावर क्यों लिखी, क्योंकि भैया आप बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट चेक कर रहे हो। या फिर यहां से पता कर लो, एक माइक्रोमीटर क्या करता, 10 की पावर माइनस 6 मीटर, तो एक मीटर क्या होगा, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। आ गया आपको ये। अब इन्हें काट दो, काट दिया हमने ये। अब जो भी आया हो ना, जो भी आया हो सबको ऊपर ले जाओ। ये क्या हो जाएगा, 2000 इंटू 10 की पावर ऊपर ले जाओ इसको, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू माइक्रोमीटर इनवर्स। सबको ऊपर ले जाओ तो ऊपर जाएगा, सबकी पावर क्या हो जाएगी, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मेरे पास ये आ गया ना। अब क्या 2000 को भी मैं 2 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या। तो अभी ये बताओ, मैंने 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के मैंने क्या बना दिए, ये तो सारे दो भाई 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के मैंने क्या बना दिए, माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर का बना दिए। बना दिए। बेटे क्या ये क्या लिखा हुआ है, ये 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के मैंने क्या बनाए हैं, माइक्रोमीटर इनवर्स बने। अभी तो माइक्रोमीटर कहाँ बन गए, माइक्रोमीटर इनवर्स। तो आपको हो गए। तो भाई अभी तो हमने लेंथ इनवर्स के लेंथ इनवर्स बनाए, हम सेम सिस्टम की तरफ चल रहे हैं। इसके बाद क्या करना होता है आपने, सब की पावर को नहीं है, साइन चेंज कर दो सब की पावर का, माइनस 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 प्लस प्लस, बन गए। बस एक एक्स्ट्रा स्टेप ही होता, आपको हो गए। ऐसे कैसे बन गए, ऐसे बन गए। ये 2 की पावर माइनस 1 हो गया, 1/2 हो गई। 2 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 1/2, तो 0.5 हो गया। तो 0.5 इंटू ये क्या, 10 की पावर माइनस 3, ये क्या -2, तो -5 हो गया। ये क्या है, 10 आ गया इंटू 10 माइक्रोमीटर। अभी प्लस की पावर रखी है तो 5 माइक्रोमीटर। क्या गया मेरे पास, ये 5 माइक्रोमीटर। आसान है, मुश्किल है। तो यहां पर सिंपली भी क्या करना होता है, तो अगर रेसिप्रोकल सिस्टम हो तो क्या करना होता है, पहले बिल्कुल वैसे ही चलो जैसे कि आप सिंपल सिस्टम्स में चलते थे। जैसे आप सिंपल सिस्टम्स में प्रोसीड करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करो। बस फिर जो भी आ जाए ना, उनको एक लाइन में ले आओ, उनको एक लाइन में लेके आके और सब की पावर क्या कर दो, सब की पावर का साइन चेंज कर दो, तो अपने आप हो जाएगा इसके अंदर कन्वर्ट। नहीं है आपको। अब आप कहोगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, हम ये सब बकवास क्यों पढ़ रहे हैं, इजंट इट, केमिस्ट्री में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सब कुछ केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। वहां पर इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ भी होती है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बताओ क्या होती है, वेवलेंथ भी होती है लैम्डा। ये तो मेजर होती है लेंथ में, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में। लेकिन वेव नंबर भी होता है। वेव नंबर क्या होता है कि पर सेंटीमीटर लेंथ, पर मीटर कितनी वेव्स हैं क्या। अरे भाई एक होता है सेंटीमीटर इनवर्स, उसमें क्या होता है वेव नंबर। नहीं आपको सुना बेटा, मान लिया, ये बताओ मेरे पास क्या मान लिया, इस दूरी को आप क्या मान लो, 1 सेंटीमीटर मान लो। क्या मान लो इसको आप दूरी को, तो इसमें कितनी वेव बताओ, इसमें बताओ वेव कितनी है, 1 वेव, 2 वेव। अरे यहां तक क्या होगी, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव। तो यहां तक तो 1 सेंटीमीटर की दूरी में बताओ कितनी वेव है, 1 सेंटीमीटर में बताओ कितनी वेव हमारे पास, 3 वेव नहीं क्या। तुम क्या बोले कितनी वेव पर सेंटीमीटर, तुम बोलेंगे 3 वेव्स पर सेंटीमीटर। क्या 3 वेव्स हैं पर सेंटीमीटर। और यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि लेंथ, वेव नंबर और वेव लेंथ उल्टे क्यों होते हैं, लैम्डा और बेटा लैम्डा 1/न्यू, न्यू बार जो होता है ये 1/लैम्डा क्यों होता है, नहीं आप बताओ। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं, 3 है ना। इस दूरी को आप क्या मान लो, 1 सेंटीमीटर मान लो इस दूरी को, समझे बात, इस दूरी को क्या मान लो 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंट तो हम क्या बोले 3 वेव्स पर सेंटीमीटर लेंथ, तो 3 क्या है इसका वेव नंबर। लेकिन मैं आपसे पूछूं इस 1 सेंटीमीटर में 3 वेव हैं,
तो एक वेव कितनी दूरी तक फैली हुई है? 1/3 सेंटीमीटर तक। नहीं आपको एक वेव बेटा कितनी दूर तक फैली हुई है? 1/3 सेंटीमीटर तक नहीं फैली हुई क्या? तो ये लेंथ, अगर ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ क्या होगी? 1/3 सेंटीमीटर, है ना? तो लैम्डा बताओ मेरे पास क्या आएगी? 1/3 सेंटीमीटर। अब चेक कर लो भाई, तो क्या इनका नंबर उल्टा नहीं होगा मेरे पास? अब समझे, ये क्या है मेरे पास वेव नंबर, तो ये अगर 3 आया तो 1/3 आएगी। इसीलिए क्या होता है, न्यू बार लैम्डा क्या होते हैं? इनवर्सली। नहीं आपको समझ अगर ना कोई नहीं आपको समझ, तो कोई ये बोले, एक तो इंसान ये बोले कि भाई एक रेडिएशन, एक तो ये बोले एक रेडिएशन जिसका वेव नंबर 3 है, 3 सेंटीमीटर इनवर्स है, और एक बोले क्या बताओ इसी रेडिएशन में, क्या इसी रेडिएशन के 1 सेंटीमीटर दूरी में 3 वेव्स है ना भाई, तो इसका वेव नंबर क्या है? इसका वेव नंबर क्या बताओ? 3 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसी रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है? 1/3 सेंटीमीटर। इसी रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है? 1/3 सेंटीमीटर। तो एक ही तो है। तो क्योंकि भाई किसी रेडिएशन को पहचानने के सारे तरीके होते हैं, किसी रेडिएशन की वेवलेंथ भी होती है, किसी रेडिएशन का वेव नंबर भी होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो हम उसको अलग अलग तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट ये बोले कि ऐसी रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 1/3 सेंटीमीटर है, और एक ये बोले कि ना ऐसी रेडिएशन जिसकी वेव नंबर 3 है सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर नंबर से, तो दोनों एक ही रेडिएशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस रेडिएशन का वेव नंबर ये है उसकी वेवलेंथ क्या है? यही तो है। नहीं आपको, तो किसी रेडिएशन को हम उसके वेव नंबर्स के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी रेडिएशन को हम उसके वेवलेंथ के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको भाई, तो वेव नंबर तो क्या होता है? लेंथ इनवर्स, और वेवलेंथ क्या होती है? लेंथ। तो आपको समझो ना बात भाई, तो वेव नंबर से वेवलेंथ बनाना क्या है? रेसिप्रोकल सिस्टम। सॉरी, वेवलेंथ से वेव नंबर हासिल करना क्या है? रेसिप्रोकल सिस्टम। फॉर एग्जांपल, कोई आपको ये बोल दे भाई, इसका फायदा देखो, इसका फायदा ये है, कोई आपको ये बोल दे कि एक रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ है, उसका वेव नंबर है 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या? किसी रेडिएशन की वेव नंबर क्या है? 25,000 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? वो जो रेडिएशन चलती है जो स्पेस में, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स बढ़ जाती है? मतलब 25,000 सेंटीमीटर में, उसका मतलब क्या है कि ऐसी रेडिएशन जो जब स्पेस में ट्रेवल करती है तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ में 25,000 वेव समा जाती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बेटा वो सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं आपको सुने, अरे भाई एक रेडिएशन है जिसका वेव नंबर क्या है? 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो वेव नंबर का मतलब क्या होता है कि इस रेडिएशन का, कि भाई ये रेडिएशन बताओ क्या है, इसका वेव नंबर 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तुम क्या बोलेंगे? इसके 1 सेंटीमीटर की लेंथ में 25,000 क्या है? वेव्स। ठीक है बात? तो मैं ये कहूं कि ना इसकी वेवलेंथ बताओ, क्या बताओ इसकी, तो इसका आपको क्या दे रखा है? वेव नंबर। लेकिन आप मुझे इसकी लैम्डा बताओ, कि बताओ इसकी एक वेव कितनी लंबी है, लेकिन सेंटीमीटर में नहीं। सेंटीमीटर में पूछो तो क्या बोलोगे? 1/25,000। मैं कहूँ ये बताओ नैनोमीटर में इसकी कितनी वेवलेंथ है, तो ये तो है सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो लेंथ इनवर्स है और ये लेंथ है। तो ये सेम सिस्टम है कि रेसिप्रोकल सिस्टम है। ये तो लेंथ है और ये क्या है? सेम कैसे हो गया? भाई ये लेंथ है, ये लेंथ का उल्टा है। तो लेंथ से लेंथ इनवर्स बनाना रेसिप्रोकल सिस्टम हुआ। तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है? तो पहले आप एक काम करो, आप पहले 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स से नैनोमीटर इनवर्स बनाओ। 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स से आपने नैनोमीटर बनाने हैं। पहले आप क्या बनाओ? 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स से नैनोमीटर बनाओ। कैसे बनाएंगे? तो पहले लिखो 25,000 और नीचे क्या लिखो? सेंटीमीटर इनवर्स है, तो सेंटीमीटर की पावर -1 है, तो इसको नीचे लिखो सेंटीमीटर।
अब इसे काटना है, काटें कैसे भाई? तो सेंटीमीटर तो काटना मुझे, तो सेंटीमीटर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई और सेंटीमीटर से डिवाइड। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भैया अगर इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया तो फिर तो वही ना आ गया। अभी इसमें तो लेकिन इस सेंटीमीटर को तो ऐसे ही रखने दो तब कट जाए, लेकिन इस सेंटीमीटर को मीटर की फॉर्म में लिखो। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होता है? 10 की पावर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -2 मीटर, है ना। अब ये मीटर भी काटना है, तो ऊपर मीटर से मल्टीप्लाई, मीटर से भाग। तो मीटर से मल्टीप्लाई करो तो मीटर की फॉर्म में ही, लेकिन मीटर से भाग करो नैनोमीटर की फॉर्म में लिख के। 10 की तो 1 मीटर से मल्टीप्लाई और 1 मीटर से भाग, लेकिन नैनोमीटर की फॉर्म में। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। आपको ऐसे कैसे भाई? अरे भाई आप, मीटर बड़ी यूनिट होती है, नैनोमीटर छोटी यूनिट होती है। तो बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट चेक हो रही है तो 10 की पावर प्लस में इस्तेमाल करनी होती है, या आप इसको यहां से चेक कर सकते हो। आप ये कहते हो ना नैनोमीटर माइनस पावर होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो क्या होती है? 1 नैनोमीटर में आप मीटर बताते हो, 10 की पावर -9 मीटर। 1 मीटर के अंदर तो लेकिन भाई यहां पर आपने मल्टीप्लाई किससे किया है? मीटर से, तो भाग भी मीटर से करना है, नैनोमीटर से भाग नहीं करना है। तो 1 मीटर से मल्टीप्लाई करो और 1 मीटर से भाग करो, लेकिन जिस 1 मीटर से भाग कर रहे हो उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करके लिखो। तो 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर। तो 1 मीटर क्या आ गया? 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अब समझ गए बात? अब इसे काटो आपस में, सीएम से सीएम, एम से एम कैंसिल हो गया। अब इन सब को कहां ले जाओ? ऊपर। अब इन सब को भैया आप ऊपर ले जाओ। बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे पास? 25 को भी लिख दो ये आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू 10 की पावर इंटू 10 की पावर 2 और 10 की पावर इंटू 10 की पावर -9 -9। ये बेटा कोई नैनोमीटर और नहीं, हाँ नैनोमीटर इनवर्स। भैया ये 100 सारे ऊपर जाएगा नहीं आपको ये। तो अब ये आपने क्या बना लिया? अभी आपने 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स आपने क्या बना लिए? नैनोमीटर इनवर्स। लेकिन आपने बनाने क्या? नैनोमीटर। तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या होता है? सब की पावर का साइन चेंज कर दो। तो 25 की पावर 1 है ना भाई, तो माइनस 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 प्लस प्लस बन गया। आपको ऐसे कैसे बन गया? ये ऐसे बन गया भाई। अब 25 की पावर -1 है, तो ये है 1/25। 1/25 क्या होता है? 0.4। 1/25 क्या होता है? 0.4 होता होगा भाई। अरे भाई, अरे भाई बताओ क्या है? 1/25। अरे नहीं बेटा क्या हो बताओ? अरे 0.04 आ गया, 0.04 हो गया, इजंट इट? अब बताओ क्या हमारे पास ये? तो ये क्या है? 10 की पावर -3 और -2 आ गया मेरे पास। 10 की पावर 4 क्या गई? 10 की पावर 4 रह गई 10 की पावर 4 आ गया इंटू 10 की पावर 4 नैनोमीटर, इजंट इट? अब बताओ क्या है हमारे पास ये? चलिए आएगा 0.0000। अरे भाई ये मेरे पास है 400 नैनोमीटर। पहले बताओ, अरे भाई ये जो 1/25 था ना, 1/25 को यहाँ पे बोल के 2 आएगा ये। हाँ नहीं नहीं सही है हमारे पास ये। अरे भाई 1/2 क्या मेरे पास ये? बेटा 5 आ गया ना ना ना, तो 5 है मेरे पास ये, 4 आ गया मेरे पास ये। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या मेरे पास ये? तो 2 पावर में कहाँ पर आ गए? यहाँ पर आ गए। अरे भाई इसको डेसिमल को आगे ले आओ, तो 1 2 3 4। बताओ क्या मेरे पास ये? 400 नैनोमीटर नहीं है मेरे पास ये। अरे भाई बताओ मेरे पास क्या गई बेटा? क्या बताओ मेरे पास ये? 400 नैनोमीटर आ गया, इजंट इट? अब तो वाकई में वो बताओ कन्वर्ट ये। अरे बोलो भाई। अच्छा एक क्वेश्चन और बोलूं आपको? एक क्वेश्चन और बोले, मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई। इसका मतलब क्या है कि जिस रेडिएशन की, इसका मतलब 400 नैनोमीटर ही क्या है? 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी जिस रेडिएशन की
जिस रेडिएशन का वेव नंबर 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स है उसकी वेवलेंथ क्या बताओ? 400 नैनोमीटर। यानी वो एक ही चीज है, सिर्फ उनके बोलना तरीका क्या है अलग। यानी जिस रेडिएशन की 1 सेंटीमीटर में 25,000 वेव्स होती है, जिस रेडिएशन की 1 सेंटीमीटर में 25,000 वेव्स होती है, उसकी एक वेव की लंबाई क्या होती है? 400 नैनोमीटर या 1/25,000 सेंटीमीटर। इक्वल है सब तीनों। बोलो भाई, आ गया समझ? तो समझे बात। कई बार एग्जामिनर ने आंसर में न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट में दे रखे हैं नैनोमीटर और ऐसा कुछ, और आंसर में पूछ लिया, ये होता ना ऐसा। अब समझे क्यों इनकी जरूरत पड़ती है हमको न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो ऐसे आप इनको आसानी से इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। आगे बढ़े आपको? चलो ठीक है। बस इसमें भाई इसमें बताओ एक्स्ट्रा स्टेप बताओ क्या है। अच्छा ये बताओ, एक काम करो आप एक बार ही नहीं 500 नैनोमीटर के आप सेंटीमीटर में सब बना के दिखाओ। मैं कहता हूं मेरे पास एक, आप बताओ यूवी विजिबल रेंज कहां से कहां होती है? यूवी विजिबल रेंज क्या होती है? 400 से लेके 700 नैनोमीटर नहीं होती क्या? सॉरी, विजिबल रेंज क्या होती है? 400 से, जनरली क्या बोलते हैं? नैनोमीटर में। विजिबल लाइट क्या होती है? 400 नैनोमीटर से क्या हो ज्यादा वेवलेंथ, और भाई 700 नैनोमीटर से क्या हो वेवलेंथ कम हो, उसी को बोलते हैं। तो आप ये बताओ क्या 500 नैनोमीटर विजिबल लाइट होती है कि नहीं होती? तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये बताओ कि 500 नैनोमीटर वाली रेडिएशन का वेव नंबर क्या होगा, और वो भी आप मुझे बताओ सेंटीमीटर इनवर्स में। क्या ये बताओ? अरे भाई आप ये बताओ कि 500 नैनोमीटर के अपने क्या बनाने हैं? सेंटीमीटर इनवर्स। क्या मतलब आपने बताना है कि 500 नैनोमीटर, 500 एक रेडिएशन है, एक रेडिएशन की वेवलेंथ क्या बताओ? 500 नैनोमीटर। तो ये लेंथ अगर 500 नैनोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में ऐसी कितनी वेव्स आएंगी? वो वेव नंबर होता होगा, तो वो वेव नंबर आपने निकालना है। बताओ कैसे आएगा? यानी कि 500 नैनोमीटर के आपने क्या बनाने हैं? सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट शुड वी डू? हमारे सामने सवाल क्या है भाई कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करें 500 नैनोमीटर के सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये बहुत सिंपल है। पहले आप क्या करो, पहले आप 500 नैनोमीटर से सेंटीमीटर तक पहुंचो। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि 500 नैनोमीटर इंटू, नैनोमीटर काटना है तो नीचे लिखो। अब नैनोमीटर में लिखो यूनिट रेफरेंस। यूनिट रेफरेंस क्या होता है? मीटर। नैनोमीटर का यूनिट रेफरेंस कौन सा होता है? मीटर। तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हमको पता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 10 की पावर माइनस 9 मीटर आ गया। अब मीटर भी काटो भाई, तो मीटर नीचे लिखो। अब 1 मीटर में क्या चेक करने? सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या चेक करने भाई? आपको सेंटीमीटर क्यों? नहीं बेटा, कमल नैनोमीटर देखे थे। कन्वर्ट किसमें करना है? नैनोमीटर सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में आपने सेंटीमीटर लिखने हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10 की पावर माइनस 2 मीटर। लेकिन हमने भाई 1 मीटर से भाग के, तो 1 मीटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर फॉर्म में लिखियो, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, है ना। आप इसको ऐसे भी रिकॉल कर सकते थे कि आप मीटर में सेंटीमीटर चेक कर रहे हो। मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, तो 10 की पावर माइनस में इस्तेमाल करिए, सॉरी प्लस में। बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट चेक करो ना, तो 10 की पावर प्लस की। छोटी यूनिट में बड़ी यूनिट चेक करो, जैसे अगर मैं सेंटीमीटर में मीटर चेक करूं 10 की पावर माइनस की, मीटर में सेंटीमीटर चेक करूंगा प्लस की। आ गया आपको ये? तो नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, मीटर से मीटर गया। बताओ क्या है मेरे पास? बताओ क्या आ गया? 5 इंटू, अरे जो 5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू, बताओ, इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर, बेटा 2 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास ये। अरे बोलो भाई, अब ये आपने नैनोमीटर के अपने क्या बना ली? सेंटीमीटर। लेकिन आपने नैनोमीटर के सेंटीमीटर नहीं बनाने,
नैनोमीटर के आपने सेंटीमीटर इनवर्स बनाने हैं, तो आप सेम सिस्टम से आप यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पर सिर्फ क्या करना आपने, हर एक की आप साइन चेंज कर दो, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया हमारे पास। तो 1/5 क्या होता है, 1/5 0.2 0.2 हो गया। अभी बताओ क्या है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर 5 आ गया। तो 0.2 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। अब बेटा ये बताओ 0.2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करो 20,000, कितना आ गया, 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको हो गया इसका नहीं, आपको समझ, इसका मतलब क्या है कि जिस रेडिएशन की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, जिसकी बेटा वेवलेंथ क्या है 500 नैनोमीटर, उसका वेव नंबर क्या है 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें घबराने की बात नहीं भाई, ये एक ही चीज है, क्योंकि आपने देखा होगा ना जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रा होता है ना भाई, वहां पर एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ जो लाइट लेते हैं वो लेते हैं नैनोमीटर में। तो अगर कोई बैंड आ जाए बताओ किस पे, बताओ 500 नैनोमीटर पे, किस पे, अगर 500 नैनोमीटर को बैंड आ जाए तो ये तो भाई, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर यही स्पेक्ट्रा एक्स पे, यहां बताओ क्या है, एक्स पे यहां पर क्या है भाई वेवलेंथ, और वाई पे क्या है यहां पर एब्जॉर्प्शन, ठीक है बात। तो बैंड कहां पर रखा 500 नैनोमीटर पे, लेकिन कोई ये बोले कि इसमें एब्जॉर्प्शन बैंड कितने पे आता है 20,000 सेंटीमीटर, वो एक ही बात है, क्योंकि अगर मैं एक्स एक्सिस नैनोमीटर पे वेवलेंथ पे ना लेगी, किस पे लेता हूं वेव नंबर पे, अगर मैं एक्स एक्सिस क्या लूं बताओ भाई वेव नंबर पे लूं, तो यही बैंड कहां पड़ेगा 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो जिस रेडिएशन की वेवलेंथ 20,000 सेंटीमीटर, सॉरी जिस रेडिएशन की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, उसका वेव नंबर ही क्या है 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। नहीं आपको, अरे बोलो भाई, यहां से अच्छा पे बताओ, अगर कोई ये बोल दे पे बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, आप ये नहीं बोलते क्या कि विजिबल रेंज कहां से कहां तक होती है, अरे आप विब गिवर बोलते हो, ये क्या बोलते हैं 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर क्या होता है, और ये क्या होता है 700 नैनोमीटर, नहीं होता क्या, आप ये बोलते हो ना, आप तो ये बोलते हो कि विजिबल रेंज कहां से कहां तक होती है बताओ। अरे भाई आप क्या बोलते हो कि विजिबल रेंज कहां से बताओ कहां होती है 400 700, तो आप बताओ नहीं आपको, अब क्या बोलते हैं ये बताओ किसके होता है, ये है वेवलेंथ, तो 400 नैनोमीटर किसकी वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, किसकी भाई वॉयलेट की, और 700 किसकी होती है रेड की, पता होगा ना आपको, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है 700 नैनोमीटर, और भाई सबसे कम किसकी वॉयलेट की 400 नैनोमीटर। तो सब ये बोलते हैं कि विजिबल रेंज कहां से कहां तक होती है 400 से 700 नैनोमीटर तक। तो उस टाइम पे हम लाइट को उसकी वेवलेंथ की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताओ, आप 400 नैनोमीटर का क्या बना दो वेव नंबर, क्या बना बेटा इसका वेव नंबर, पता ना वेव नंबर क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ कितनी वेव्स बनती है, क्योंकि लाइट ऐसी होती है, आपको पता लाइट में क्या होती है ऐसी वेव्स होती है, तो पर यूनिट लेंथ कितनी वेव्स आती है वो क्या होता है उसका वेव नंबर। तो आप ये बताओ 400 नैनोमीटर का क्या बनाओ सेंटीमीटर इनवर्स, तो क्या आप रेसिप्रोकल सिस्टम का इस्तेमाल करके इसके आप भाई वेव नंबर आप तैयार नहीं कर सकते क्या, पता क्या आएगा 25,000, नहीं बेटा वो 20 वो 500 का था, 25 नहीं 400 निकला उनमें ना, लेकिन अगर आप 400 का क्या बनाओगे वेव नंबर, तो पता क्या आएगा ये आएगा 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स। और नहीं आपको बोलो भाई, क्या वो बेटा 1/5 था, वो 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, वो संतर ये होगा नहीं आपको। हाँ 400 नैनोमीटर आया था क्या हमारे पास, हाँ 400 नैनोमीटर आया था मेरे पास, 25,000 सेंटीमीटर उसके मैंने क्या बनाए थे नैनोमीटर, तो आगे मेरे पास ये। अब आप 700 नैनोमीटर क्या बनाओगे सेंटीमीटर इनवर्स, तो पता क्या ये आएंगे 14,286 क्या 14,286
86 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कोई तो ये बोले, अब आपको इनकी भाई सिग्निफिकेंस आपको मालूम पड़ रही है, कोई तो ये बोले कि विजिबल रेंज जो होती है स्पेक्ट्रम की, अरे भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, कोई तो ये बोले कि विजिबल रेंज कहाँ से कहाँ पर होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो वो बात करे वेवलेंथ की टर्म में कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती 400 और लॉन्गेस्ट कौन सी होती है विजिबल में 700। इनको ये बोल दे कि ना विजिबल रेंज होती है 14,286 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। तो वो बात कर रहा है वेव नंबर की टर्म में, मतलब शॉर्टेस्ट वेव नंबर किसका होगा, सबसे कम वेव नंबर, स्मॉलेस्ट वेव नंबर, तो स्मॉलेस्ट बोलना, शॉर्टेस्ट नहीं भाई, स्मॉलेस्ट वेव नंबर किसका होगा, रेड का, और हाईएस्ट बोलो भाई वेव नंबर होगा, इनसे क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेव नंबर, लार्जेस्ट वेव नंबर, हाईएस्ट वेव नंबर। नहीं आपको सुने तो कोई ये कह दे ना कि विजिबल रेंज आपको, लेकिन ऐसे याद नहीं करते ना कभी कभी, हम हमेशा कैसे याद करते हैं विजिबल रेंज को 400 से 700, क्योंकि नंबर याद करने में क्या रहते हैं, आसान रहते हैं। नहीं समझे बात, तो वेवलेंथ की टर्म्स में विजिबल रेंज को याद करना क्या ज्यादा आसान रहता है, नहीं तो आप इसको वेव नंबर की टर्म्स में आप याद कर सकते हो। आप तब आपको क्या बोलना पड़ेगा कि बताओ रेड से लेके आपको रेड लाइट का वेव नंबर क्या होता है 14,286, और वॉयलेट लाइट का वेव नंबर बताओ क्या होता है 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स। नहीं आपको, जैसे 400 नैनोमीटर से अगर कम वेवलेंथ हो या 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स से ज्यादा वेव नंबर हो, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, है ना। और 700 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ हो या 14,286 नैनोमीटर से, सॉरी 700 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ हो या 14,286 सेंटीमीटर इनवर्स से कम वेव नंबर हो, तो क्या बोलेंगे उसको, इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रारेड। आगे आपको, तो मेरे ख्याल से आपको उनको भाई आपको पता लगा केमिस्ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग एमएससी एंट्रेंस आईआईटी जेम में इन सब की क्या सिग्निफिकेंस है इस यूनिट कन्वर्जन की, आपको इनको जगह जगह आपको इस्तेमाल करना पड़ता है इन कॉन्सेप्ट्स को। आगे आपको ये, हाँ बेटा बोलो, आगे नहीं आया, वेरी गुड, ठीक है भाई। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट सिस्टम। क्या बताओ, अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट सिस्टम। तो हमने देख लिया सेम सिस्टम कैसे कन्वर्ट होता है, रेसिप्रोकल सिस्टम कैसे कन्वर्ट होता है। अब हमारे पास क्या डिफरेंट सिस्टम, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी कन्वर्जन आपको लगे कि सेम सिस्टम में नहीं है या डिफरेंट सिस्टम में नहीं है, सॉरी सेम सिस्टम में नहीं है या रेसिप्रोकल सिस्टम में नहीं है, वो पक्की बात कहां पर है, डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर। नहीं समझे बात, तो इसको आप कंसिडर, फॉर एग्जांपल मैं कहूं आप हर्ट्ज के क्या बनाओ, नहीं कोई आपको ये बोल दे कि 9 गीगा हर्ट्ज, क्या 9 गीगा हर्ट्ज, कोई ये बोल दे हमको कि हमने भाई 9 गीगा हर्ट्ज के 9 गीगा हर्ट्ज के आपने बनाने हैं सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बात, तो देखो ये तो क्या है फ्रीक्वेंसी, और ये बताओ क्या है वेव नंबर। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल, तो अगर फ्रीक्वेंसी से क्या, अगर मैं 9 गीगाहर्ट्ज से क्या बोलता किलो हर्ट्ज, तो क्या होता है ये, अगर 9 गीगाहर्ट्ज से मैं क्या बोलता किलो हर्ट्ज, तो क्या होता है ये भाई 9 गीगाहर्ट्ज से मैं बोलता कि 9 गीगाहर्ट्ज का आप बनाओ माइक्रो हर्ट्ज बनाओ, तो क्या होता है ये सेम सिस्टम। क्या होता है ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से आप क्या पूछ रहे हो, फ्रीक्वेंसी सिर्फ सब साइड यूनिट आपने बदल दी, है ना। अरे बोलो भाई, तो अगर 9 गीगाहर्ट्ज में क्या बोलता माइक्रो हर्ट्ज, तो क्या होता है सेम सिस्टम। लेकिन माइक्रो हर्ट्ज इनवर्स बोलता तो रेसिप्रोकल, लेकिन ना तो ये ना, ये तो हर्ट्ज में है लेकिन ये तो नहीं है भाई, ये वेव नंबर में है, तो ये ना तो सेम सिस्टम और ना ही सेम सिस्टम ना ही रेसिप्रोकल सिस्टम। तो ऐसे केस में क्या करें भाई, हो गया ना पंगा, नहीं है भाई आपको। तो ऐसे केस में इनको भाई कैसे कन्वर्ट करना होता है, तो ऐसे केस में आपने
ये देखना है कि हर्ट्ज में कौन सी प्रॉपर्टी मेजर होती है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी जो हर्ट्ज मेजर होती होगी। फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? फ्रीक्वेंसी, इजंट इट। फिर देखो जिसको कन्वर्ट करना है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी मेजर होती है? फ्रीक्वेंसी। जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी मेजर होती है? ये सेंटीमीटर इनवर्स है, वेव नंबर। इसमें क्या होता है बेटा? ये सेंटीमीटर इनवर्स होता होगा। लेंथ इनवर्स में क्या मेजर होता है भाई? वेव नंबर। समझे बात? अरे भाई 5 सेंटीमीटर इनवर्स, 20 सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर होता होगा। तो ये देखो हमको पता है हर्ट्ज में मेजर होती है फ्रीक्वेंसी और सेंटीमीटर में वेव नंबर। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, जिसमें कन्वर्ट करना है ना, तो आपको कोई ऐसा फॉर्मूला मिलेगा भाई, आपको कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला जरूर मिलेगा जो कि इन दोनों प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करता होगा, फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर से। समझे बात? तो आप वो फॉर्मूला सोचो भाई जो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को आपस में कनेक्ट करता है। अगर वो फॉर्मूला आपको नहीं पल्ले पड़े ना तो भी घबराने की बात नहीं है। कोई भी फॉर्मूला देखो जिसमें ये या ये होता हो, क्या कोई एक आता हो जिसमें नहीं आपको समझ भाई? देखो 9 गीगाहर्ट्ज से अगर मैं क्या बनवाता माइक्रो हर्ट्ज, तो वो होता सेम सिस्टम। 9 गीगाहर्ट्ज में क्या बनाता? माइक्रो हर्ट्ज इनवर्स। वो क्या होता? रेसिप्रोकल सिस्टम, है ना। लेकिन मैंने 9 गीगाहर्ट्ज से क्या बनवा लिए? सेंटीमीटर इनवर्स। तो पक्की बात क्या है? डिफरेंट सिस्टम। तो जब डिफरेंट सिस्टम हो ना, तो आप ये देखो कि जिसे कन्वर्ट करना है उसमें क्या मेजर होता है, जिसमें कन्वर्ट करना उसमें क्या, वो किसके, उसमें क्या मेजर होता है? तो हर्ट्ज में क्या मेजर होता है? फ्रीक्वेंसी। और सेंटीमीटर में वेव नंबर। तो उसके बाद वो फॉर्मूला देखो जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी होती हो, फ्रीक्वेंसी भी और वेव नंबर भी। तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में ना आए ना फिलहाल? आपके बेटा दिमाग में आया फॉर्मूला कोई ऐसा? कौन सा? तो आपके दिमाग में कोई फॉर्मूला नहीं है ना जो न्यू और न्यू बार को जोड़ता हो? नहीं है भाई। तो घबराने की बात नहीं है। आप एक काम करो, आप इनमें से किसी एक का जो फॉर्मूला याद आए ना वही लिख दो। मतलब या तो सीधे क्या लिखो, वो फॉर्मूला जो इन दोनों को रखता हो, या तो वो फॉर्मूला लिखो जो हर्ट्ज को, जो फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर से कोरिलेट करता है। अगर आप ऐसा फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे ना, तो फ्रीक्वेंसी का या वेव नंबर का जो भी फॉर्मूला आपके दिमाग में आए वही लिख दो। तो हमको पता भाई, हमको और तो कुछ याद नहीं है। हमको न्यू का फॉर्मूला याद है कि न्यू क्या होता है? सी बाई लैम्डा। हमको ही तो याद है। तो हम कहेंगे लेकिन अभी भी हमारे पास क्या नहीं आया? बताओ भाई, न्यू और न्यू बार तो नहीं है, लेकिन हमको पता 1 बाई लैम्डा को मैं क्या न्यू बार। तो मेरे पास न्यू क्या आ गया? सी न्यू बार आ गया मेरे फॉर्मूला। समझे बात? तो फॉर्मूला अगर ना भी याद आए ना आपको, अगर न्यू और न्यू बार का फॉर्मूला आपको याद ना भी आए, तो न्यू या न्यू बार में से किसी का भी फॉर्मूला जो भी आपको याद आए, तो न्यू या न्यू बार में से किसी का भी कोई भी फॉर्मूला आपको याद आ जाए उसको लिख दो। और फिर उस फॉर्मूले को तब तक रीअरेंज करते रहो जब तक कि उसमें दूसरी बची प्रॉपर्टी भी ना अपीयर हो जाए। जैसे मेरे पास न्यू सी बाई लैम्डा आया, मुझे चाहिए न्यू बार भी, तो मैंने 1 बाई लैम्डा को न्यू बार पुट कर दिया, आगे मेरे पास। अब जिसमें कन्वर्ट करना है ना, इसको उसके लिए रीअरेंज कर लो। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? आपने कन्वर्ट करना है वेव नंबर में, तो इसको आप वेव नंबर के लिए रीअरेंज करो। तो न्यू बार क्या गया? न्यू बार क्या गया बताओ? न्यू बार क्या गया? न्यू बार क्या गया? न्यू बाई सी। न्यू बार में क्या गया? न्यू बाई सी आ गया ना। अब एक बात ध्यान रखियो भाई, जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? फॉर्मूला, इसमें हमेशा क्या पुट करना होता है? हमारे पास क्या है? गिवन यूनिट्स। हमारे पास क्या है भाई? गिवन यूनिट है। उसको पहले किस में कन्वर्ट करो? एसआई में। किस में? इसमें पुट करो। तो गिवन यूनिट्स को पहले किस में पुट करो? एसआई यूनिट्स में। फिर कहां पुट करो? फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला आंसर क्या देगा आपको? एसआई में। फॉर्मूला आपको आंसर किस में देगा? एसआई में देगा। और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर लो? रिक्वायर्ड यूनिट में। किस में? रिक्वायर्ड में। नहीं आपको मतलब मैं कह रहा हूं
इस फॉर्मूले में आप भाई हमेशा पुट क्या करिए, हमेशा इसमें फ्रीक्वेंसी भी देखो, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है गीगाहर्ट्ज में, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पुट करूंगा हर्ट्ज में। बात आपको पहले पड़ी नहीं, सुनिए मेरी बात। देखो यहाँ पर इसने जो आंसर पूछा है वो SI में पूछा है कि वैसे पूछा है? ये तो भाई मीटर इनवर्स होता है, SI तो क्या होगा, मीटर इनवर्स होगा, लेकिन इसने पूछा क्या सेंटीमीटर इनवर्स। तो मेरा क्या रूल है, मैं आपको ये रूल बोलता हूँ भाई कि आपके पास, आपको तो पता लग गया कि इस फॉर्मूले के जरिए आप फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में कन्वर्ट, सॉरी इस फॉर्मूले के जरिए आप फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। लेकिन इसमें आपने फ्रीक्वेंसी भी SI में कन्वर्ट करके पुट करनी है, और लाइट भी आपने, लाइट की स्पीड भी आपने SI यूनिट में ही पुट करनी है। तो आपके पास वेव नंबर किस में आएगा, SI में आएगा। और एक बार आपके उस वेव नंबर SI में आ जाए, फिर तो आप सेम सिस्टम के जरिए उसको आप किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं है आपको? अरे बोलो नहीं बेटा आपको ये तो क्या करना आपने, अब यहां बताओ मेरे पास फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है, 9 गीगाहर्ट्ज। तो मेरे पास न्यू बार क्या आएगा बताओ, न्यू बार क्या आएगा मेरे पास, 9 गीगाहर्ट्ज। इसको मैं क्या लिखूं, हर्ट्ज लिखूं 9, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज, 9 गीगाहर्ट्ज मैंने क्या लिखा है, 9 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज। मतलब गिवन यूनिट को मैंने किस में कन्वर्ट करके लिखा है, हर्ट्ज, मतलब SI यूनिट्स में, ताकि मेरे पास आंसर किस में आए, SI। ध्यान रखो भाई, फॉर्मूले में स्टेटमेंट में जो यूनिट दी हो ना, उनको SI में कन्वर्ट करके फॉर्मूले में रखियो, ताकि फॉर्मूला आपको आंसर किस में दे, SI में। और जब फॉर्मूला आपको आंसर SI में दे देगा, लेकिन ऑप्शंस में आंसर CGS में है, तो आपने क्या करना है, फिर SI वाले आंसर को CGS वाले आंसर में कन्वर्ट कर लो यूजिंग सेम सिस्टम। नहीं है आपको ये? तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, तो न्यू, और नीचे वेलोसिटी क्या लिखो, वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नहीं है बेटा आपको? तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड में लिख दिया ना। और ध्यान रखिए हर्ट्ज होता ही क्या है, हर्ट्ज क्या होता है, पर सेकेंड। हर्ट्ज पर सेकेंड को बोलते हैं, पर सेकेंड का ही एब्रिविएशन क्या होता है, हर्ट्ज। तो अब देखिए बारी आप, हर्ट पर सेकेंड से परसेंट क्या हो गया, कैंसिल। नहीं आपको? 3 एकम 3, 3 तिया 9, बताओ क्या है, 10 की पावर 8 से 8 पे कितना आया, 3 इंटू 30 आ गया। बताओ मेरे पास क्या, बताओ मेरे पास क्या बताइए, न्यू बार क्या मेरे पास 30 पर मीटर। तो पर मीटर मतलब क्या है, 30 पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आ गया, मेरे पास वेव नंबर। तो आपने गौर किया मेरे पास आंसर किस में आया है, मैंने गीगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करके लिखा है, तो मेरे पास आंसर भी किसमें आया है, मीटर इनवर्स में, ना कि सेंटीमीटर इनवर्स में। तो अब आप इसको मीटर इनवर्स को आप सेंटीमीटर इनवर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। 2 तरीके हैं भैया, तो आपको साफ साफ पता है कि अगर 1 मीटर में 30 वेव है, अगर 1 मीटर में 30 वेव है, तो 1 सेंटीमीटर 30, 1 मीटर का 100वां हिस्सा होता होगा। तो 1 मीटर में 30 वेव है, तो 100वें हिस्से में क्या होंगी, 1/30। कॉल कर दे सकते हो, अरे 0.3, बस सिंपल सी बात है। अगर 1 मीटर में 100 मीटर होते होंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते होंगे, तो 100 सेंटीमीटर में कितनी वेव है, 100 सेंटीमीटर कितनी वेव है, 30। तो 1 सेंटीमीटर में 100 गुना की वेव कम होंगी ना, 100 इसको 100 से भाग करियो, 0.3 आ गया। या तो ऐसे निकाल लो, अपने समझो भाई, सिंपल सी बात है। अगर लेंथ आपने 100 गुना कम कर दी, कोई ये बोल दे, या फिर आप ऐसे निकाल इसको भाई, 30 मीटर इनवर्स है, तो क्या करो इसको 30 बटे मीटर इंटू, बताओ मीटर और नीचे क्या गया, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल, सेंटीमीटर पर चला गया, आ गया ना 0.3 सेंटीमीटर। लेकिन आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, सिंपल है। कोई ये कह दे कि किसी का वेव नंबर क्या है, 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स है, क्या है, तो मतलब मीटर इनवर्स में क्या आएगा ये, अगर 1 सेंटीमीटर में 0.4 वेव है, 1 सेंटीमीटर में 0.4 वेव है, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स होंगी, तो आपने लेंथ कितनी गुना बढ़ा दी, 100 गुना। तो वेव नंबर क्या 100 गुना बढ़ जाएगा भाई,
नहीं आपको, अरे भाई आप 100 गुना ज्यादा लेंथ वेव कैसे करोगे वेव नंबर, तो कहेंगे बताओ 40 वेव्स। अरे भाई 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स है? 0.4 वेव। 100 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स होंगी? 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं? 0.4। 100 सेंटीमीटर में कितनी वेव होंगी? इंटू 100, 40 वेव होंगी। तो 100 सेंटीमीटर में होगी, यानी 1 मीटर में आ गई नहीं आपको। तो आप इसको वैसे आप 30 मीटर इनवर्स को सिंपल सिस्टम, आप सेम सिस्टम के जरिए इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो नहीं आपको। सुनिए, अरे बोलो भाई, आगे आपको तो क्या बोलेंगे, तो बताओ क्या बोलेंगे। तो क्या मेरे पास ये 30 मीटर इनवर्स या फिर क्या 0.3 सेंटीमीटर इनवर्स, तो हम क्या बोलेंगे कि जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 9 गीगाहर्ट्ज है उसकी 1 सेंटीमीटर में 0.3 वेव होती है, यानी एक भी वेव पूरी नहीं होती, एक उसका भी 30% हिस्सा होता बस नहीं आपको। सुनिए, आसान है कि मुश्किल है? पक्का बताओ। तो ऐसे तो डिफरेंट सिस्टम में क्या होता है डिफरेंट सिस्टम के अंदर आपने निकालना होता है, वो फॉर्मूला आपने यूज करना होता है। मतलब पहली बात तो, अरे भाई फॉर्मूले में स्टेटमेंट में दिए गए पैरामीटर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके फॉर्मूले में रखो, तो फॉर्मूला आपको आंसर कुछ मिलेगा एसआई में, ठीक है। लेकिन रूल क्या है, तो सबसे पहले आपका काम ये होता है कि डिफरेंट सिस्टम में कि जिस प्रॉपर्टी को दूसरी में बदलना है, ये देखो उनमें मेजर क्या होता है, नहीं जिसको कन्वर्ट करना है और जिसमें कन्वर्ट करना है वो उनमें कौन सी प्रॉपर्टी मेजर होती है, उन दोनों प्रॉपर्टीज को जोड़ने वाला फॉर्मूला आपको चाहिएगा पहले। यहाँ पर यहाँ बिना फॉर्मूले काम नहीं चलेगा। अगर ना कोई फॉर एग्जांपल को ये कह दे कि 500 नैनोमीटर के क्या क्या बोलते कोई 500 नैनोमीटर के, ठीक है हाँ 500 नैनोमीटर के आप जूल बनाओ, क्या बनाओ जूल, समझे बात। तो ये सेम सिस्टम है, ये नैनोमीटर में और ये जूल में, तो ये सेम सिस्टम है, रेसिप्रोकल सिस्टम है भाई कि बताओ डिफरेंट सिस्टम है। सेम तो है नहीं भाई, ये लेंथ है ये एनर्जी है, ये लेंथ होता है ये लेंथ इनवर्स होता तो क्या होता, ये लेंथ होता है ये लेंथ होता क्या होता है, सेम सिस्टम। ये लेंथ इनवर्स क्या होता रेसिप्रोकल, लेकिन ये लेंथ और ये जूल है एनर्जी है डिफरेंट है। तो इसमें क्या मेजर, तो अब देखो नैनोमीटर में क्या मेजर होती है वेवलेंथ है ना, और जूल में क्या होती है एनर्जी। यानी मुझे सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा, वो फॉर्मूला जो कि वेवलेंथ और एनर्जी को कनेक्ट कर सके। फिलहाल मुझे कोई फॉर्मूला शायद नहीं आ रहा, तो मैं लैम्डा या ई का जो फॉर्मूला मुझे याद आ जाए वो लिख लूँ, मेरी मर्जी है। तो ई का एक मुझे फॉर्मूला याद है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता हो ना भाई, ई इज इक्वल टू एच न्यू। अब न्यू क्या होता है मुझे पता है, लेकिन देखो अब इस फॉर्मूले इसमें एक पैरामीटर तो आ गया, लेकिन दूसरा हमको लैम्डा लेके आना, लैम्डा यहाँ पर है नहीं, तो अब क्या बोलोगे, आप कहोगे कि न्यू को पहले क्या लिखो सी बाई लैम्डा। अब देखो यहाँ पर लैम्डा पे गया भाई, है ना। अब किसको कन्वर्ट करना है, वेवलेंथ को ई में, तो इसको ई के लिए क्या करो रीअरेंज। हाँ ये फॉर्मूला ऑलरेडी क्या ई के लिए रीअरेंज्ड है, नहीं है क्या, तो ई ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर एच लिख दो। बोलो भाई 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख दो, ये क्या होती है 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और वेवलेंथ भी क्या लिखनी है, ध्यान दो भाई एस आई में, क्योंकि ये आपने इसमें किसमें पुट किया बताओ, एस आई में। आपने प्लैंक्स कांस्टेंट और भाई लाइट की स्पीड आपने सब एस आई यूनिट में पुट की ना, तो आप वेवलेंथ क्या पुट करो एस आई यूनिट में। यहाँ पर 500 नैनोमीटर है, तो इसको क्या लिखो मीटर में, क्योंकि यहाँ पर मीटर लिखा हो ऊपर, मीटर पर सेकंड। तो आपने 500 नैनोमीटर क्या करना पहले, तो 500 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 500 नैनोमीटर के क्या बना के लिखो मीटर आ गया आपको ये। तो यहां से आपके पास एनर्जी गई मेरे पास जूल में आ जाएगी। अगर मेरे पास अगर वो सुनो अच्छा, तो अगर 500 नैनोमीटर से
ये आपसे पूछता किलो जूल, क्या बताओ आपको, तब बताओ क्या करते हम, अगर मेरे से ये पूछ लेता कि ना ये बताओ भाई कि 500 नैनोमीटर के आप क्या बना के दिखाओ, किलो जूल, तब बताओ हम कैसे प्रोसीड करते, तो किलो जूल बताओ बेटा। 10 की पावर तो क्या करते हो देखो, 3 से मल्टीप्लाई नहीं तो पहले देखो भाई, पहले मैं जूल निकालता, तो फॉर्मूले में देखो पहले भाई ये क्या है वेवलेंथ, पहले तो ये है नैनोमीटर, ये है किलो जूल, तो नैनोमीटर में क्या मेजर होती है वेवलेंथ, किलो जूल में क्या मेजर होती है एनर्जी। तो पहले तो फॉर्मूला देखो, जो वेवलेंथ और एनर्जी को कनेक्ट करता हूं, वो फॉर्मूला मुझे मिल गया, E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। अब इस फॉर्मूले में जो पुट करना है ना भाई, जो गिवन यूनिट है उसको SI में बदल के लिखो, ताकि फॉर्मूला आपको आंसर SI में दे, फिर उसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, रिक्वायर्ड यूनिट में, नहीं है आपको। तो इसे मैंने H पुट किया, C पुट किया, लैम्डा पुट किया। लैम्डा मैंने पुट किया है 10 की पावर -9 मीटर लिखी, मैंने यहाँ पर 500 नैनोमीटर नहीं लिखना, मैंने यहाँ पर लिखना है 500 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो मेरे पास यहाँ से आंसर किसमें आएगा, जूल में। जो आंसर आएगा ना फिर उसको मैं भाई किलो जूल में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि भाई जूल से किलो जूल फिर तो सेम सिस्टम हो गया। जूल से क्या बनाना, किलो जूल, तो 10 की पावर 3 अरे भाई जूल से क्या बनाना, किलो जूल, 10 की पावर -3 से क्या कर दियो, मल्टीप्लाई, नहीं आपको सुने, बस आसान है, आ गया आपको ये। तो आपको ये पता लग जाएगा, तो ये जितने जूल आएगा, नहीं आपको बेटा। अगर आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या पूछता आपसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी क्या होता है, एनर्जी होती होगी। तब मैं बताओ क्या करता, तब भी मैं यही फॉर्मूला लगाता, तो मेरे पास आंसर किसमें आता बताओ, जूल में। तब मैं जूल को पहले किसमें कन्वर्ट करता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोलता भाई 1 जूल इतने के बराबर होता है, तो इतने जूल, तो इतने जूल कितने के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ऐसे मैं किसी भी यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां पर रूल क्या होता है, और कुछ पहले पढ़ रहे आपको, नहीं है आपको, तो यहां बताओ यहां पर रूल क्या होता है कि भाई बहुत सिंपल है, जो गिवन यूनिट है उसको आप बताओ किस में कन्वर्ट कर दो। नहीं पहले देखो भाई डिफरेंट सिस्टम में क्या होता है, एक आपको दिया होगा यूनिट, एक को आपको कन्वर्ट करना होगा एक के अंदर। ये देखो मेजर क्या होता है, तो पहले देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला उसका जिसमें कन्वर्ट करना है उसके लिए फॉर्मूला क्या करो, रीअरेंज। जैसे अगर मान लिया मुझे जूल के क्या बनाने होते, अगर मुझे किलो जूल के क्या बनाने होते, नैनोमीटर, तब मैं ई और लैम्डा का फॉर्मूला लिख के उसको किसके लिए रीअरेंज करता, लैम्डा के लिए। अगर लैम्डा में कन्वर्ट करना होता ना, तो लैम्डा के लिए रेंज करते लैम्डा के लिए इसको हम रीअरेंज करते। अब इसको आपने लैम्डा से ई बनाना है ना, तो इसको ई के लिए क्या करो, रीअरेंज। उसका जो भी गिवन यूनिट्स हैं उनको, जो भी गिवन प्रॉपर्टी है उनको SI यूनिट में लिखो, इसमें कन्वर्ट करके तब फॉर्मूले में लिखो। तो फॉर्मूला आपको आंसर देगा SI में, नहीं आपको, तो फॉर्मूला आंसर आपको जूल में देगा भाई। अब आंसर में जूल है तो बल्ले बल्ले, किलो जूल है तो जूल के फटाक से क्या बना लियो, यूजिंग सेम सिस्टम, 10 की पावर किलो जूल 3 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके बना लियो। ऐसे आप किसी भी यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। क्या इनका फायदा नहीं बहुत ज्यादा, बताओ, नहीं बेटा आपको ये बताओ। 400 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू, हमको पता, बताओ क्या होगा, 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।